नमस्कार। कभी सोचा है कि सोने और चांदी के दाम लगभग हर दिन क्यों बदलते रहते हैं? आज सोने का भाव क्या है, कल क्या होगा? अगर ये सवाल मन में आते हैं, तो चलिए अगले कुछ मिनट में इसी पहेली को सुलझाते हैं। सच कहूं तो कीमतों का यही उतार चढ़ाव सोने चांदी को एक बहुत ही दिलचस्प निवेश बनाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे के असली कारण क्या हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए, 1,63,000 रुपए। सोचिए, ये आज सिर्फ 10 ग्राम सोने की एक अनुमानित कीमत हो सकती है। ये नंबर ही अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि इन कीमती धातुओं को खरीदने से पहले इन्हें समझना कितना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले आज की कीमतों पर ही एक नज़र डाल लेते हैं। मान लीजिए आज 10 मार्च 2026 है, तो भारत के अलग अलग शहरों में बाजार का हाल कुछ इस तरह का दिखेगा। अब देखिए, मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव है करीब 1,62,870 रुपए। तो वहीं दिल्ली में ये 1,63,000 के भी पार है। तो सवाल ये उठता है कि शहरों के बीच ये छोटा सा फर्क क्यों है? तो इसका जवाब छिपा है ट्रांसपोर्टेशन की लागत और अलग-अलग राज्यों के अपने लोकल टैक्सेस में। अब ये ग्राफ देखिए, ये और भी साफ साफ दिखाता है कि दिल्ली का भाव मुंबई और चेन्नई से थोड़ा ज्यादा है। ये अंतर सिर्फ टैक्स का ही खेल नहीं है, बल्कि उस शहर की लोकल डिमांड और सप्लाई का जो संतुलन है ना, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। मतलब जिस शहर में मांग ज्यादा होती है, वहां कीमतें थोड़ी बढ़ सकती हैं। और ऐसा ही कुछ क्षेत्रीय अंतर हमें चांदी की कीमतों में भी देखने को मिलता है। जैसे चेन्नई और हैदराबाद में भाव थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। और ये चीज हमें सीधे हमारे अगले और सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है कि भाई आखिर ये कीमतें तय होती कैसे हैं। तो ये जो कीमतों की पहेली है ना, ये असल में कई छोटे बड़े हिस्सों से मिलकर बनी है। चलिए एक एक करके इन सभी हिस्सों को जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। सोने की कीमत आप समझिए एक रेसिपी की तरह बनती है। सबसे पहली चीज है इंटरनेशनल मार्केट का भाव, जो डॉलर में तय होता है। फिर उस पर असर पड़ता है रुपया डॉलर के एक्सचेंज रेट का। इसके बाद सरकार इस पर लगाती है लगभग 12.5% इंपोर्ट ड्यूटी और 3% जीएसटी। और सबसे आखिर में जौहरी अपने मेकिंग चार्ज जोड़ता है। इन सब को मिलाकर वो कीमत बनती है जो हम और आप चुकाते हैं। अब चांदी का मामला ना थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये सिर्फ एक कीमती मेटल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जरूरी इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोचिए, हमारे स्मार्टफोन्स से लेकर सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए जब टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ती है, तो चांदी की कीमत पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। अच्छा, कीमत तो समझ ली, लेकिन एक और बहुत जरूरी पहलू है, वो है सोने की शुद्धता। सही मकसद के लिए सही सोना चुनने के लिए ना, कैरेट के इस खेल को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। तो देखिए, सोने की शुद्धता को हम कैरेट में नापते हैं। 24 कैरेट का मतलब है 99.9% शुद्ध सोना, और यह निवेश के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि यह बहुत नरम होता है, तो इससे गहने बनाना मुश्किल है। इसीलिए इसमें तांबा या चांदी जैसी धातुएं मिलाई जाती हैं, ताकि ये 22 कैरेट का बन जाए और थोड़ा मजबूत और टिकाऊ हो। अब देखिए, जमाना बदल गया है और सोने में निवेश के तरीके भी बहुत बदल गए हैं। आज गहने या सिक्के खरीदने के जो पारंपरिक तरीके हैं, उनके अलावा कई मॉडर्न और स्मार्ट डिजिटल ऑप्शन भी मौजूद हैं। डिजिटल गोल्ड या फिर गोल्ड ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ऐसे ही कुछ स्मार्ट विकल्प हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगता और ना ही इसे घर पर संभाल कर रखने की टेंशन होती है। इन्हें आप स्टॉक मार्केट में किसी शेयर की तरह मिनटों में खरीद और बेच सकते हैं। तो चलिए, अब जब कीमतों और अलग-अलग ऑप्शन के बारे में इतना कुछ जान लिया है, तो कुछ ऐसी पक्की बातें जान लेते हैं जो एक स्मार्ट खरीदार बनने में हमेशा मदद करेंगी। सबसे पहली और जरूरी बात, हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। ये सरकार की तरफ से शुद्धता की गारंटी होती है। दूसरा, GST वाला पक्का बिल जरूर लें, क्योंकि वही आपकी खरीद का पक्का सबूत है। और हाँ, खरीदने से पहले ही जौहरी से उसकी बायबैक पॉलिसी यानी सोना वापस बेचने पर क्या शर्तें होंगी, ये जरूर साफ साफ पूछ लें। और भाई, खरीदने से पहले 2-4 जगह दाम पता करना तो बनता ही है। और आखिर में एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। आज का जमाना क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स का है। ऐसे में क्या फिजिकल सोना अब भी निवेश का वो सबसे महफूज किला माना जा सकता है, या यह बस एक पुरानी परंपरा बनकर रह गया है? इस पर सोचिएगा जरूर।